नमस्कार सभी को। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन। ये कंपैरिजन पूछा है यहाँ पे, पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म, और फिर उत्तर वैदिक काल में इनमें क्या क्या परिवर्तन आए। तो आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था। पहला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का समय कौन सा है? तो जो उत्तर वैदिक काल का समय है वो है लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए? तो सबसे पहले राजतंत्र की ओर झुकाव हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, वंशानुगत पद का उदय हुआ, राज्य का आकार बड़ा होकर जनपद बन गया। राजतंत्र का विकास क्या है? उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था मजबूत हुई, जहां राजा वंशानुगत होता था और उसका पद वंशानुगत हो गया। जनपद का उदय, कई जनजातियों के एकीकरण से बड़े भूभाग वाले जनपदों का निर्माण हुआ, जो ऋग्वैदिक काल में जनजातीय आधार पर होते थे। सभा और समिति का पतन, ऋग्वैदिक काल की प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं सभा और समिति थी, तो उनका जो महत्व है वो कम हो गया और ये संस्थाएं राजा को नियंत्रित करने की क्षमता खो बैठी। अगला क्वेश्चन है, राजा की शक्ति में वृद्धि। राजा ने भूभाग के मालिक के रूप में शक्ति प्राप्त की और उसने राजाओं का राजा की अवधारणा का उदय हुआ। साथ ही राजत्व को देवी शक्ति का दर्जा भी दिया गया। उत्तर वैदिक काल में कौन से 3 प्रकार के कर प्रचलित थे? तो उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के कर प्रचलित थे, बलि, शुल्क और भाग। बलि, शुल्क और भाग, ये 3 प्रकार के कर हैं, ये उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थे। राजा को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता था। उत्तरी क्षेत्रों में विराट, पूर्वी क्षेत्रों में सम्राट, पश्चिमी क्षेत्रों में स्वराट और दक्षिणी क्षेत्रों में भोज कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र के उदय होने का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर वैदिक काल में राजतंत्र के उदय होने का जो प्रमुख कारण था वो था साम्राज्यवाद की भावना। आज का आखिरी क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए कौन से प्रमुख विभागों की स्थापना की गई? तो उत्तर वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था की सुविधा के लिए जो प्रमुख विभागों की स्थापना की गई वो हैं वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग और सैन्य विभाग। धन्यवाद।